नहीं है। Question 104, Sri Kharvind Khan, Question number 104, sir. Minister for Chemicals. Yes. महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। Yes, supplementary, please. Sir, what is the quantity of urea produced indigenously during last 3 years, and what is the gap between demand and supply? I want to know from the minister through. सर, 2004 में यूरिया का प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ हुआ था 192 लाख टन, 2005 में हुआ 202 लाख टन और 2005-06 में हुआ है 200 लाख टन, और कंजम्पशन जो हुआ है वो 2004 में यूरिया का हुआ है 197 लाख टन का, और 2002 में 206 लाख टन का, और 2005 में और 2006 में 221 लाख टन का। Yes, second supplementary, please. Sir, whether the government is aware that in Tamil Nadu farmers are using Panchagavya made out of agricultural waste, cow dung and cow urine instead of urea and pesticide, and it gives very good yield. I want to know whether the government of India will come forward to support farmers to encourage this type of organic farming. सर, अभी हमने एसएसपी के संबंध में जो पहले था प्राइस, उसको हमने बढ़ाने का काम किया है, और जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर हम गौर करेंगे। Yes, Sri Prabodh Panda. Sir, I would like to know from the minister how many fertilizer production units are closed in our country, and especially the eastern zone of our country. In Haldia, there is a Hindustan Fertilizer Corporation. That is a big factory, but it is closed. Whether the government is contemplating to activate to revitalize it or not. Okay. Yes. Sir. सर, मेजर जो हैं बंद हैं एफसीआई और एचएफसी के अंतर्गत। एफसीआई के अंदर में जो कारखाने बंद हैं, रामागुंडम हैं, ये 5/9/2002 को बंद कर दिया गया, और गोरखपुर में वो भी 5/9/2002 को बंद कर दिया गया। तालचर में 5/9/2002 को बंद कर दिया गया। उसके बाद कोरबा में छत्तीसगढ़ में था, वो चालू ही नहीं हुआ। बरौनी का कारखाना भी 2002 में बंद हो गया। हल्दिया भी 2002 में बंद हो गया, और सिंदरी भी बंद हो गया, आमझौर भी बंद हो गया। तो इसके रिवाइवल के लिए अलग अलग जगह से हमारा जो है हम लोगों ने इसको चालू करने का निर्णय लिया है, और इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव जो है सीसीए में लेकर के जो है हम जा रहे हैं, और उसको इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए भेज दिया गया है। और बरौनी का भी हमने कहा है, बरौनी का ये सब का Don't get diverted, please. ये जितने भी कारखाने हैं, सारे के सारे जो बंद प्लांट हैं, उसमें सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि ज़मीन को बेच दिया जाए, प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए। हम जब मंत्री बने तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जाएगा, और प्रॉपर्टी को नहीं बेचा गया है। अब उसके लिए एक ही चीज़ है कि गैस की व्यवस्था है, क्योंकि जानते हैं कि नेफ्ता का जो है नेफ्ता का प्राइस गैस से जो है कई गुना अधिक उसका है। इसलिए गैस आधारित प्लांट जारी हो, इसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्टर से हमारी बातचीत हो रही है, और गैस की जो ही उपलब्धता हो जाएगी हम इस प्लांट को चालू करेंगे। उसको बंद होने के लिए नहीं दिया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने कहा है कि जो भी कारखाने हैं उसको हम बंद कारखाने को चालू करेंगे, और कैबिनेट के पास में हम जा रहे हैं। Sri Paramjit Kaur Gulshan. Thank you, sir. ਸਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? थैंक यू। सर, जहाँ तक यूरिया का सवाल है या DAP MOP का सवाल है, जो भी हम सब्सिडी देते हैं वो बढ़ी हुई दाम पर सब्सिडी हम देते हैं, उसको हम देते हैं, कंपनी को देते हैं। लेकिन किसान को यदि 4,830 रुपया में यूरिया 4 साल पहले मिल रहा था तो आज भी उसी रेट पर मिलता है। जहाँ तक सप्लाई का सवाल है सर, हमारे पास में जो हमारी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और राज्य सरकारें बैठ करके तय करती है कि कितना यूरिया DAP MOP किस स्टेट में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, किस पॉइंट पर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, रेक से जाना चाहिए या बाय रोड से जाना चाहिए। और हमारे पास में लिस्ट भेज दिया जाता है। हमारे पास में हर स्टेट की सूची है, जिसमें कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट में जितना डिमांड किया गया है उस स्टेट में उससे 1.25 गुना ज़्यादा जो है भेजा नहीं गया है, ज़्यादा ही भेजा गया है। लेकिन दिक्कत होती है कि कहीं कहीं एक स्टेट में हेड क्वार्टर में पहुंच जाता है, लेकिन बगल के गांव में या ज़िला में या कस्बा में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहते हैं कि सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को राज्य सरकार को मैंने बार बार लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, और यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत हो जाए तो यूरिया का या DAP MOP खाद का जो खपत है वो खाद का खपत इससे और बढ़ जाएगा। यस, श्री चंद्रकांत खैरे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में आज भी कई दुकानों के ऊपर लंबी चौड़ी किसानों की लाइन लगी है और वो मांग रहे हैं यूरिया। यस, सभी जनप्रतिनिधियों को भी वो डिमांड कर रहे हैं कि आप जरा कुछ बोलिए। लेकिन जब हमने किसी ऐसी मीटिंग लेने के बाद में ये कहा गया है कि जो रैक महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है, वहाँ से अलर्ट होता है, वो रेलवे रैक न मिलने के कारण से होता है। तो मैं मंत्री जी को मैंने हमारे एक मीटिंग में भी बताया था, एक लेटर भी दिया था कि आप रेल मंत्रालय से बात करके ये ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा महाराष्ट्र के लिए करेंगे क्या। और जो ट्रक से जाता है तो 9 टन के ऊपर वो ट्रक लेती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूँ कि उसमें कोई रास्ता निकाल के या रेलवे के रेक भी ज़्यादा दे दिए तो भी हो जाता है। और महाराष्ट्र के लिए मंत्री जी ने जो डिमांड महाराष्ट्र सरकार ने की है किसानों के यूरिया DAP और इसके MOP के लिए, तो आपने कितना रिपीट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना दे सकेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यस यस यस, ब्रीफ क्वेश्चन ब्रीफ आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने मांग किया था 7,42,500 टन का मांग किया था, और इनमें से 7,28,800 टन जो है इनको दे दिया गया। लेकिन उसमें से जो बिक्री हुई है अभी तक, ये अप टू 15 जुलाई तक, वो केवल 5,76,000 हुआ है। 1,52,000 बचा हुआ है उनके पास में। हमको शरद पवार जी ने जो है क्या कहते हैं कि कहा था, शरद पवार जी ने जो ही कहा है 50,000 टन और क्या कहते हैं कि वहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन जो पहले का स्टॉक है ऑलरेडी करीब 1.5 लाख टन बचा हुआ है। 1 year 10 months के साथ। यस, से तूफानी सरोज। सर, उत्तर प्रदेश देश में कृषि उत्पादन में एक अहम स्थान रखता है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई रासायनिक खाद कारखाना जो है लगाने का के बारे में आपने सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो उसका क्या काम है? यस सर, एक दंकल का कारखाना था, उसको बीच में शुरू किया गया था, लेकिन फिर वो बंद हो गया है। गोरखपुर का कारखाना है, गोरखपुर का कारखाना के लिए हम लोग पाइपलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि पाइपलाइन हो जाता है तो हल्दिया होते हुए, दुर्गापुर होते हुए, सिंदरी होते हुए, बरौनी होते हुए, और वो क्या कहते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन इसके लिए गैस की अवेलेबिलिटी चाहिए, और उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। श्री वेंकटेस्वामी। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रामगुंडम फर्टिलाइजर है, और जिसको सुना गया है कि नागार्जुना
फर्टिलाइज़र प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, ये करेक्ट है क्या? अगर है तो जल्दी से जल्दी उसको शुरू कीजिए। जो आपका प्लान है गैस वहाँ लाने के लिए, कोई ऐसा प्लान आज तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तक जो है 10 साल के ऊपर हो गया, फैक्ट्री बंद होकर आपके पास गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। अभी सुना जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को देने का, ये सही है? अगर है तो आप बताइए। ये सही है कि नागार्जुन फर्टिलाइजर लिमिटेड से चालू करने का प्रस्ताव आया है और सरकार के विचाराधीन है। Okay, 105